ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोहे सौविसाहुणम् कुन्दने वैणधवल्गति सम्यक् जिनका धाम। ऐसे गुरु विराग को सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक खज्जर श्री आदिनाथ भगवान की। देवाय देव एक खज्जर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक खज्जर श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विराग सागर जी महाराज जी की। भू चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठ के उनकी दिव्य देशना जो ग्रंथ और चार अनुयोग के माध्यम से खिरी है उसका अपन पान करते हैं। क्योंकि हमारी बहुत सी धारणाएं अनादिकाल से मिथ्या रूप रही हैं। हम वास्तविकता में सम्यक ज्ञान को समझ नहीं पा रहे और प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास लगा हुआ है स्वज्ञान, स्वयं का ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। और जब तक ये मिथ्या ज्ञान जाएगा नहीं तब तक सम्यक ज्ञान आएगा नहीं। इसी कारण से हमारा जो है ना मार्ग बनता नहीं है। इस बात को समझना, बहुत सी क्रियाएं करना फिर भी जीव मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या है कि अंजन चोर को 108 बार भी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा होगा, विद्या सिद्ध हो गई। क्या हो गई? ऐसे ही एक सिद्ध चक्र विधान किया था श्रीपाल ने, इतने नहीं किए थे, एक ही किया था, तो क्या है उन कुष्ठ दूर हो गया। एक तो ठीक 700 लोगों का हो गया। क्या है, एक बार भक्तांबर का उन्होंने पाठ किया, 48 ताली टूट गए। ठीक है, अब लोग सोचते हैं हम इतने दिन से मंदिर आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर लो,
क्या कर लो? सब कुछ कर लो। पर अगर वास्तविकता में बार बार समझाया जा रहा है आप लोग को, फिर भी समझना इस बात को, उदाहरण के शब्द द्वारा समझाया जा रहा है। सब कुछ कर लो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ कमी है। क्या है? क्या है? जैसे वो बैठे अर्थ की कमी के कारण। क्या है? हाँ, एक अर्थ की कमी है। किसकी कमी है? इसीलिए उनको बैठना पड़ रहा है। क्या है? ऐसी एक अर्थ पैसे वाला भी होता है। सब जगह अर्थ के अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है? ऐसी उस वस्तु को समझो, जब तक ज्ञान नहीं होगा शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। सम्यक ज्ञान नहीं होगा, शांति और सुख और मोक्ष नहीं मिलने वाला है। इसलिए शांति और सुख चाहिए तो जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। क्या है? भगवान ने जैसा कहा है और जैसा किया है। क्या है? कई जगह तो अलग मान्यता है। कई लोग कहते हैं अन्य जगह राम ने जैसा कहा है किया है वैसा करो, और कृष्ण ने जैसा कहा है वैसा करो। पर यहाँ हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है। यहाँ तो कहा जा रहा है जो कहा है और जो किया है, या तो जो किया था वही कहा है, ठीक है ना? इसीलिए अगर वैसा करने लगोगे तो आपका सम्यक मार्ग मिलेगा, ठीक है? नहीं तो हम कर तो रहे पर हमारा करने के बाद श्रद्धान नहीं है, पक्का श्रद्धान नहीं है, वो मानना ही पड़ता है। एक बार पंडित जी ने कहा था क्या प्रवचन में कि णमोकार मंत्र से जो पढ़ता है सुनता है वो भाव से पार हो जाता है। क्या हो जाता है? वो जीव भाव से पार है हो जाता है। तो जब वो पंडित जी प्रवचन कर रहे थे तो उनके प्रवचन को एक ग्वालन थी, दूध देने आती थी, उसने सुन लिया। ठीक, उसने नमोकार मंत्र याद कर लिया श्रद्धा से। ठीक, अब क्या हुआ, एक दिन दूध देने आना था और खूब ज़ोर से वर्षा हो गई, पानी बहुत बरस गया और नदी नाले तुरंत भर जाते हैं। अब दूध देने आना था तो क्या हुआ, नदी नाले आ गए। अब कैसे आए? उसने तो आंख बंद किया और नमोकार मंत्र पढ़े। जब भाव सागर से पार हो जाते हैं तो नाले से काहे पार नहीं हो पाएंगे? क्या है? ये सुनने और हंसने की बात लग रही है, पर क्या हुआ, उसने प्रैक्टिकल किया कि उसने नमोकार मंत्र पढ़ती गई और चलती गई, तो जैसे भूमि पे चलते ऐसे जल पे चल के वो पार हो गई। ठीक, पंडित जी के पास जैसे ही आई, पंडित जी ने पूछा आज तो बारिश थी, आप कैसे आई? आज तो बारिश थी, आज कैसे आ गई आप? नहीं तो बारिश के समय तो दूध मिलता नहीं है। बोले पंडित जी आपका प्रवचन काम में आ गया। पंडित जी बोले हमने ऐसा कौन सा प्रवचन दे दिया? बोले कौन सा प्रवचन? आपने कहा था कि नमोकार मंत्र जो पढ़ता है भाव से पार हो जाता है। बोले हाँ बिल्कुल सही कहा था। पंडित जी बोले बिल्कुल सही कहा था, तो आपने क्या किया? बोले हमने भी नाला पार करना था तो नमोकार मंत्र कर लिया, तो नाले पे से चले आए। बोले पुल से आए? बोले नहीं, नाले के ऊपर पानी था और पानी में से चल के आ रहे। क्या है? पंडित जी ने हाथ जोड़ लिए। कौन के सामने? ग्वालन के सामने। धन्य तुम्हारी श्रद्धा, आज तक तो हमने भूला था पर आज हमारी श्रद्धा तुम्हारी जैसी नहीं है। जैसे तुमने श्रद्धा कर ली है अब हमें भी वैसी श्रद्धा करना पड़ेगी। इसीलिए ध्यान रखना, जैसी श्रद्धा आज तक आप करते आए हो वैसी श्रद्धा की यहाँ आवश्यकता नहीं है। क्या है? अगर श्रद्धा हो जाएगी तो पंडित जी को भी ग्वालन के सामने हाथ जोड़ना पड़ा। भले अज्ञानी थी पर वो श्रद्धानी थी। कैसी थी?
श्रद्धा नहीं थी। ऐसे जिसकी श्रद्धा सम्यक मार्ग में होती है वो भव से पार हो जाता है, और जिसकी श्रद्धा में अहंकार आदि होता है, ममत्व आदि होता है, और भी क्रियाएं अगर होती हैं, वो ध्यान रखना कितना भी कुछ कर ले, क्योंकि यहाँ तो अंजन चोर की भी जो बात बताई गई थी, अंजन चोर ने भी, उनको भगवान आदि का प्रयोजन नहीं था उस समय, उन्होंने सेठ के वचन को प्रमाण मान लिया। क्या माना था? सेठ के वचन को प्रमाण मान लिया था, और प्रमाण मान के उन्होंने उस मंत्र का ध्यान किया, वो मंत्र सिद्ध हो गया। सिद्धि का रास्ता श्रद्धा से है। क्या है? श्रद्धा से सिद्धि होती है। श्रद्धा नहीं है, मात्र क्रिया करते रहोगे, सिद्धि नहीं होगी। क्या है? श्रद्धा नहीं है, कितनी भी क्रियाएं करते रहोगे, कितना भी ज्ञान कर लोगे, क्या है? सिद्धि नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन रखा है। क्या रखा है? सम्यक दर्शन। इसीलिए सबसे पहले अगर कोई कार्य की सिद्धि करना है, श्रद्धा होना चाहिए। क्या है? और जैसे ही श्रद्धा होती है, उस मार्ग पे ज्ञान भी सम्यक होने लगता है। मंत्र पे श्रद्धा है तो मंत्र भी बहुत जल्दी याद हो जाता है, और अगर मंत्र और उसकी क्रिया पर श्रद्धा है तो क्रिया भी विशुद्धि पूर्वक होती है। और जो क्रिया श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य पूर्वक होती है, बहुत जल्दी सिद्धि होती है। और यही कारण था, देखना, रावण कुंभकर्ण और कौन? विभीषण, तीनों जन एक साथ अपनी विद्या सिद्ध करने बैठे थे, पर विभीषण और कुंभकर्ण को 5 विद्याएं सिद्ध हुई। कितनी हुई? 5। और रावण को 500 विद्याएं सिद्ध हो गई। कितनी हो गई? तो भगवान ने भेदभाव किया होगा। क्या है? जिस जीव की जैसी ध्यान की सिद्धि होती है, जैसी श्रद्धा होती है, अब ध्यान की सिद्धि तो बनाना चाहते हो, पर ध्यान पे ही श्रद्धा नहीं है। एकलव्य का उदाहरण आता है, जिन्होंने क्या है, मिट्टी के द्रोणाचार्य अपने हाथ से बनाए। कोई शिल्पी नहीं थे, मिट्टी के द्रोणाचार्य बनाए। एक और ध्यान रखना, अभी वर्तमान में अतदाकार की स्थापना नहीं करते। क्या है? अतदाकार की स्थापना नहीं करते। सुभाष भैया समझो, यानी अपन तदाकार मूर्ति की स्थापना करके अपन उनकी प्रतिष्ठा और पूजन करते हैं। पर वास्तविकता में जैसा एकलव्य ने श्रद्धा से गुरु बनाए थे मिट्टी के, वैसे हम प्रतिबिंब के सामने वैसी श्रद्धा से कहाँ बैठते हैं। और मिट्टी के, सुनना, मिट्टी के जब उन्होंने गुरु से, क्या, मिट्टी के गुरु से जिन्होंने शब्द भेदी विद्या सीख ली हो, जो साक्षात द्रोणाचार्य ने किसको सिखाई थी? अर्जुन को ही सिखाई थी। और अर्जुन से कहा था कि इस विद्या को मैंने मात्र तुम्हें दिया है जगत में, अभी तक मैंने किसी को नहीं दिया। और वही विद्या बिना द्रोणाचार्य के दिए पात्रता लेने की होना चाहिए। क्या है? पात्रता लेने की होना चाहिए, बिना दिए। और उन्होंने श्रद्धा से, भक्ति से, क्या है, गुरु की उपासना की, तो क्या हो गया? उनके उपादान में योग्यता जगी कि उन्होंने उनकी धनुर्विद्या की वो विद्या जो शब्द भेदी थी, उनको वो सिद्ध हो गई। क्या है? ऐसे ही भगवान को मूर्ति मत मानो, पत्थर मत मानो। क्या है?
जो साक्षात समोसरण मानता है, साक्षात केवली मानता है, और उनके सामने फिर क्या है, वो सब कुछ भूल के, सब कुछ भूल के सर्वस्व अर्पण करता हुआ और समर्पण करता हुआ श्रद्धा के साथ वो भक्ति करता है, वो व्यक्ति तिर जाता है। सबसे पहले मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की कीमत है। श्रद्धा नहीं है, बहुत बड़ा चारित्र्य, बहुत बड़ा ज्ञान मोक्ष में कारण नहीं है। क्या है, लोग समझते हैं बहुत अच्छे लोग पढ़े लिखे होते हैं, ये वर्तमान की सोच है, ठीक है, वर्तमान की थिंकिंग है। क्यों वकील साहब, जो अच्छे बड़े पढ़े लिखे होते होंगे वो अच्छे महाराज बनते होंगे, है क्या? है क्या? ध्यान रखना, हम तो कहते हैं बहुत ही कम ऐसा है। आज देख लो ना, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विराग सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, इनको देखो, ये 9वीं 10वीं 11वीं कितनी है? 9वीं 10वीं 11वीं, इतने बड़े संघ के संचालक, पूरा मैनेजमेंट चल रहा, सब कुछ चल रहा, और इतना ज्ञान, ये ज्ञान आत्मा से क्या होता है? ज्ञान होता है, पुस्तकों से ज्ञान नहीं होता। ये जैन दर्शन ने सिद्ध कर दिया। जो पुस्तकों की डिग्री को ज्ञान मानते हैं, जैन दर्शन न्याय में उसको ज्ञान नहीं माना गया। ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान पुस्तकों से नहीं होता, ज्ञान पुस्तकों में नहीं होता। पुस्तकें तो सबको पढ़ाई जाती, फिर ज्ञानी क्यों नहीं होते? अच्छे पीएचडी वाले लोग हम लोग के सामने आते हैं, बुद्धू से कार्य करते देखे जाते हैं। हम तो समझते नहीं है कि ये लोग पढ़े लिखे, हमें तो यही समझ में नहीं आता क्यों इन लोगों ने मैंने इतनी बड़ी डिग्री ले ली है, चाहे कोई इंजीनियर बन जाता हो, चाहे और चीज़ें बन जाता हो। जब उनके कार्य को देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वे बिल्कुल बालकवत कार्य कर रहे हैं, बालक बुद्धि से कार्य कर रहे हैं। विचार करना, वास्तविकता में जिसको प्रज्ञा बढ़ाना है, क्या है, जिसको प्रज्ञा बढ़ाना है उसको जिनागम का अभ्यास करना चाहिए। और जिन गुरु के साथ में रह गया, जो प्रज्ञा उसकी जो है ना, जो प्रज्ञा उसकी जीवन भर में नहीं बढ़ पाती होगी, वो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में गुरुओं के सानिध्य से बढ़ जाती है। पर उस प्रज्ञा का प्रयोग गलत नहीं करना, जैसे हथियार का प्रयोग गलत नहीं किया जाता है। क्या है? हथियार का प्रयोग गलत नहीं किया जाता है, ऐसी प्रज्ञा का प्रयोग गलत नहीं करना चाहिए। क्या है? मिथ्या ज्ञान अणुबंब बनाता है, सम्यक ज्ञान अणुवृत्त दिलाता है। मिथ्या ज्ञान भोगों में आपकी कुशलता लाता है और सम्यक ज्ञान आपकी योगों में कुशलता लाता है। मिथ्या ज्ञान कर्म बंद कराता है, सम्यक ज्ञान कर्म की निर्जरा कराता है। इसलिए जो लौकिक ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान नहीं है। लौकिक ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान और लौकिक ज्ञान में बड़ा अंतर है और आत्मज्ञान में और ज्यादा अंतर है। क्या है? मोक्ष मार्ग में कार्यकारी कोई है तो वह आत्मज्ञान। और जिनागम में जो 4 अनुयोग दिए हैं, इन 4 अनुयोग में ये मान के चलना, जो केवली ने जाना है वो जो कहा है वो सीधा सीधा लिखा हुआ है। श्रुत केवली नाम सुना? मात्र जिन्हों को श्रुत का अभ्यास है, पढ़ा है, उनको बोलते श्रुत केवली। केवल ज्ञान नहीं हुआ जिनको, पर जैसा केवली जानते हैं वैसा उन्होंने सुना और पढ़ा है, उनको श्रुत केवली कहा जाता है। ज्ञान माने समकक्ष है
अंतर बस इतना होता है, उनके ज्ञान प्रकट है, इनका ज्ञान प्रकट नहीं है, पर इन्होंने भी श्रद्धा से जाना है। हम क्या है, हम इतने तर्क रख लेते हैं अपने ज्ञान से, क्या है, देखो जब तक जानो नहीं तब तक मानना चाहिए। आज एक चीज़ और बता रहे हैं, बच्चा जो है ना 1 साल में ही या 2 साल में ही बोलने कितने में लगता है? कितने में? 1-1.5 साल में बोलने लगता ना? कितने लग जाते हैं? पक्का 2 साल मान लो, ठीक है ना। अब बोलने की बात अलग है, समझने तो पूरा लगता है। ये समझ में आ रहा ना? अब आपको इसलिए ले जा रहे हैं, आप इसको समझना क्या कारण है। एक तो इतना सा बच्चा, अब बुद्धि कितनी आपके समय, आपके सोच के अनुसार बुद्धि कितनी? इतनी सी बुद्धि। कितनी सी? इतनी सी बुद्धि। बच्चे जब इतना है तो बुद्धि इतनी मान के चलो, आप इतना ही मान लेते हो, पर 1 साल में वो आपकी भाषा और आपकी शब्द वर्णा क्यों समझ लेता है? सुरेश भैया, कैसे समझने लगता है? आज यही समझना है। आज जो है प्रवचन का विषय यहीं से शुरू हो रहा है, यही चलेगा। कारण ये है ना, हम मानते नहीं हैं और वो मानता है। बच्चा हर चीज़ मानता है, सुनता भी है, मानता भी है। सुभाष भाई ऐसे ही है कि नहीं है? सुनता भी है और मानता भी है। और हम क्या करते? न सुनते हैं न मानते हैं, न सुनते हैं न मानते हैं, ठीक है ना, तानते हैं। क्या करते हैं? बस लोग न जानते हैं न मानते हैं, फिर भी अपनी अपनी तानते हैं। इसीलिए जो है ना, अपन को ज्ञान करना है तो देखो, वास्तविकता में ज्ञान करना है तो आचार्य जी भी बोलते थे, भैया आप नल के नीचे बैठोगे तो घड़ा भरेगा, झुकेगा तो भरेगा, तुम झुकने नहीं चाहते हो तो भरेगा कैसे? अपने अहंकार को झुका लो। क्या है? विनय गुण आ गया तो बहुत गुण बन जाएगा, गुणी गुण हो जाएगा। और विनय गुण नहीं आया तो वो गुण भी गोबर हो जाएगा। क्या है? वो गुण भी गोबर हो जाएगा। इसीलिए दान दिया जाता है, विनय आदि से दिया जाता है तो वो बहुत गुण को प्राप्त होता है। और जो अहंकार आदि से दान दिया जाता है, क्रिया की जाती है, जो भी किया जाता है, अगर ये अहंकार बस किया जाता है तो वो मोक्ष मार्ग में हेतु नहीं है। मोक्ष मार्ग में हेतु के लिए सबसे पहले निज की कसायों का समन करना पड़ेगा। कल्याण कैसे होगा? पहले सुनोगे और मानोगे। सुनना है नहीं है, मानना है नहीं है, तो कल्याण कैसे हो पाएगा? हो सकता है क्या? ठीक है, तो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो दान दिए हैं, जो दान देते हैं, वो दान भक्ति से देना चाहिए। क्या है? और जिन्होंने नवदा भक्ति से दिया है, देखो मात्र प्रणाम करने से, किससे? मात्र प्रणाम करने से आपको उच्च गुप्त की प्राप्ति होती है, उपासना करने से पूजा की प्राप्ति होती है, और अगर आपने भक्ति की है तो सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। इसीलिए स्तवन किया है तो ख्याति और सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। इसीलिए निर्ग्रंथ गुरुओं की जो ऐसी स्तुति करता है, जब उनकी ऐसी पुण्य के फल का यहाँ वर्णन किया है, जो अरहंत आदि सबकी करेगा, उसकी कितनी माने
कितनी फल की प्राप्ति होगी ये आप चिंतन भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए अभी तक हमने भोगों पे श्रद्धा की है, हमने संसार के कार्यों में श्रद्धा की है, उसको मन लगा के वो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, ठीक है, इसलिए उन कार्यों की सिद्धि होती है। और यदि श्रद्धा पूर्वक कार्य नहीं किए जाएं तो संसार के कार्य भी सिद्ध नहीं होते, तो मोक्ष का कार्य सिद्ध कैसे होगा। तो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं यहाँ 116 नंबर के श्लोक में कि अगर यहाँ पर लिखा है क्षितिगत मिवट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विवम बहुफलमिष्टम शरीर भृताम। पढ़िए। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, अब इसको अच्छे समझना, काले उचित समय में पात्रगतम योग पात्र के लिए अल्पमपि थोड़ा भी दान या क्षितिगत उत्तम पृथ्वी में पड़े हुए वट बीज के इव यानी समान शरीर वृताम प्राणियों को छाया विवम माने बहुत बड़ी छाया से युक्त हो जाता है वो वृक्ष, तो बहुत बड़ी छाया मिलती है ना, सहित होता है। ऐसे ही थोड़ा सा भी दान बहुत बड़ा हो सकता है। ये नहीं समझना जब हम करोड़पति होंगे तो हमें बहुत बड़ा दान देंगे, फिर उसके बाद हमें उतने बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी। पर आप आचार्य महाराज समझा रहे हैं, आप थोड़ा सा विवेक लगाओ, श्रद्धा से भक्ति से अल्प दान भी दिया जाए। क्या है? श्रद्धा से भक्ति से अल्प दान भी दिया जाए तो बहुत बड़ा रूप ले सकता है। क्या हो सकता है? बहुत बड़ा रूप ले सकता है। और यदि श्रद्धा भक्ति आदि से रहित होकर दान दिया जाए, यानी क्रोध अहंकार इन सब के साथ, नाम ये सब के साथ अगर दान दिया जाए तो वो बहुत बड़ा दान भी छोटा सा होता है। क्या है? अब यही देख लो, नारियल कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता ना, ठीक है, इतना बड़ा होता है। और जब उसको पौधा लगाया जाता है तो बस एक ही डंडा सा तो निकलता है, थोड़ा लंबा जरूर होता है पर कितना सा पेड़ है। और उसकी छाया देख रहे हो। और अब यहाँ पर बट का वृक्ष जब बनता है, वो एक छोटे से बीज, कितना बड़ा होता है उसका बीज? बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? राई के दाने से, और अगर देखा जाए आपका खसखस के दाने से भी उतने या उतने उससे भी छोटा होता है। क्या है? बट का वृक्ष का बीज कितना होता है? बहुत छोटा होता है। ठीक है, वो बड़ा हो जाए, श्रेयांसगिरी में देख लो, बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? छोटा सा लगा था, अब वो दीक्षा हुई थी वहाँ पर, वो बढ़ता गया बहुत विशाल हो रहा है, हो रहा ना। ऐसे कई जगह आपने वृक्ष बट के देखे हैं, ये तो हर जगह मिलते, इसलिए उदाहरण भी आचार्य महाराज ऐसे ही देते हैं जो हर जगह होता है, बाल गोपाल भी समझ सके, ऐसे वहाँ पर दृष्टांत दिए जाते हैं। तो बट का वृक्ष सब जानते हैं, पढ़ा लिखा भी जानता है और बिना पढ़ा भी जानता है। तो इतना छोटा सा बीज होता है, इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है, उसकी छाया
विशाल होती है, हाथी तक उसकी छाया में बैठता है। क्या है? इतनी विशाल होती, मनुष्य तो ठीक, हाथी भी अधिकतर कहाँ बैठता है? बट की छाया में बैठता है। ठीक है ना? अब विचार करना, एक छोटा सा बीज, अब उसमें कितने बीज होते हैं? क्या है? यानी छोटा सा बीज, फल कितने, उसके बीज कितने और छाया कितनी, आप कह सकते हो कितने वर्षों तक देते रहेगा वो? कई वर्षों तक, कई 100 वर्षों तक भी दे सकता है, वो देता है। बहुत पुराने पुराने वृक्ष होते हैं और वो इतना फल देते हैं। ऐसी अगर श्रद्धा भक्ति आदि से, नवदा भक्ति के द्वारा, यानी 7 गुण से सहित होने के कारण ये सब चीज़ों को, और पात्र भी देखना चाहिए। स्पष्ट लिखा है अप्सुनारंभाणाम, क्या लिखा है? अप्सुनारंभाणाम, इन अप्सुन माने से रहित, पंचसूनों से जो रहित हैं, ऐसे निर्गंत साधुओं को, जो गृह त्यागी हैं, ऐसे साधुओं को जो अल्प आहार दान भी देता है, उसका बहुत बड़ा फल होता है। आहार दान को छोटा दान नहीं समझना। क्या है? बस यही है, ये बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे बट का बीज होता है, वैसी श्रद्धा भक्ति से के साथ दिया गया थोड़ा सा दान भी होता है। भक्ति से होना चाहिए, श्रद्धा से होना चाहिए, अहंकार से नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ ये अहंकार कसाय आती है, वहाँ वहाँ संयम का घात होता है। संयम का घात अगर बाद में देखा जाएगा द्रव्य रूप में, पर वास्तविकता में स्वयं की विशुद्धि का पहले घात हो जाता है। क्या होता है? अहंकार आदि से स्वयं की विशुद्धि का सबसे पहले घात हो जाता है, उसके बाद वो क्रिया रूप में बाद में दिखता है। इसीलिए ध्यान रखना, ये अहंकार आदि सम्यक्त घाती है, चारित्र्य घाती है। पक्की बात मान के चलना, क्योंकि जब तक अनंतानुबंधी रहेगी तब तक सम्यक्त नहीं होता। अनंतानुबंधी रहेगी। दर्शन की 3 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहिनी की, ठीक है ना? बाकी तो चारित्र्य मोहिनी की है। 25 कितनी है? जब ये 25 कसाएं, और ध्यान रखना सम्यक्त भी जब ही होता है जब ये चारित्र्य मोहिनी थोड़ा सा कम हो जाता है। ये अनंतानुबंधी को निकाल लेगा तब सम्यक्त होगा। अगर ये सहयोग ना करे, कौन सा? चारित्र्य मोहिनी सहयोग ना करे तो सम्यक्त नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता, सच्ची श्रद्धा नहीं होती है। और सत्य तो यही है, जब तक कसाय कम नहीं होती है, वो झुकता कहाँ है? वो कहता भगवान के सामने क्यों झुकूं जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। आज के लोगों की धारणा हो गई है हमें खूब मिला है, खूब अपने पुरुषार्थ से मिला है, वो मंदिर आते ही नहीं। और ऐसी ऐसी माताएं हो गई हैं, ऐसे ऐसे पिता हो गए हैं, वो अपने संस्कार भूल गए हैं। ठीक है, अब वो नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ विनय से क्या क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो लोग नालियाँ साफ करते रहेंगे घर में सुबह सुबह उठ के, ठीक है, लोग अपने घर में पोछा लगाते रहेंगे, झाड़ू लगाते रहेंगे, कुछ माने यहाँ तक कि श्वान को घुमाने ले जाएंगे, उनका मल साफ करते रहेंगे, ठीक है ना। पर वो भगवान के प्रातः काल में दर्शन करना और अभिषेक करने को नहीं आ सकते हैं। बच्चों तक को ध्यान रखना, बच्चों को सुबह से स्कूल भेज देंगे, सब कर देंगे, तैयार कर देंगे, तैयारी कर देंगे, पर उनसे एक बार भी नहीं कहते कि बेटा पहले मंदिर जाओ। कल एक बच्चा हमें मिला, नमस्ते कर रहा था, मैंने कि बेटा तुम आज कैसे दिखे? बोले आज हमारा जन्मदिन था तो मम्मी ने कहा था कि मंदिर करके आओ। क्या? बहुत अच्छी बात है बेटा, पर रोज क्यों नहीं आते हो? बोले रोज मम्मी कहती ही नहीं है। क्या है?
हमने कहा मम्मी की तो कमी है ना, माँ से मम्मी बन गई है। मम्मी जानते हो? नहीं जानते? क्या है? समझना, माँ से क्या होगी? पारस बता दो, मम्मी क्या कहलाती है? अरे मंदिर तो तुम्हारा ही है, चिंता क्यों करते हो? बस भगवान में अंतर है। क्या मम्मी क्या कहलाती? अंशुल भैया, मम्मी यानी है डेड बॉडी। मम्मी कहना अच्छा लगता ना? नहीं, मम्मी नहीं बोलो, मम्मी बोलो, मम्मी, क्योंकि तुमने संस्कार को डेड कर दिया है। माँ होती थी, सबसे पहले अपने बच्चे से कहती थी भोजन जब मिलेगा, भूल गए? भूल गए? भोजन जब मिलेगा जब गंधोदक और चंदन दिखा हुआ मिलेगा। ठीक है? ठीक है ना? और यहीं के लोग बता रहे थे, कई लोग बोल रहे थे घंटा जरूर बजाना, हम यहीं से सुनेंगे। जो बड़ा घंटा लगा ना वो इसलिए ही लगा रहता था, बच्चे लोग बजाते थे और उनके घर के सुनते थे कि हाँ सुन लिया, नहीं तो पता पड़ा कि तुम कहीं का चंदन माने क्या हल्दी वल्दी लगा के आ गए तो। इसीलिए माँ भेजती थी, वास्तविकता में वो माँ थी। जब संस्कार ही समाप्त हो गए हैं, मम्मी हो गई हो। जब तक देवशास्त्र गुरु के पास नहीं भेजोगे कैसा उसका कल्याण होगा? बोले भगवान ने बहुत दिया है। क्या दिया है? ठीक है तो उसको भोग लो। भगवान ने कुछ नहीं दिया है, अच्छे कर्मों ने तुम्हें दिया है। क्या है? अगर अच्छे कर्म नहीं होते तो जैन कुल में जन्म नहीं मिलता। अच्छे आपके स्वयं के कर्म नहीं होते तो आज आप जिनवाणी नहीं सुनते। पुण्य का उदय है, साता का उदय है कि आप बैठ के जिनवाणी सुन रहे हो, जिनेंद्र की आराधना कर रहे हो। और पाप का उदय आ जाएगा, अभी घंटी बजेगी बाहर, अब जिनकी बजाना उनकी सुन लो। पहले एक वो घंटी सुनते थे, आनंद आता था कि बच्चे हमारे जिनेंद्र के चरणों में पहुँचे हैं, कम से कम जिन शासन को आगे बढ़ाएंगे। और आज एक घंटी सुनते हैं सब लोग, क्या मालूम कहाँ क्या हो गया हो। कितना घंटी में अंतर हो गया। क्या है? एक घंटी विशुद्धि बढ़ा देती थी, मंदिर में प्रवेश करा देती थी, एक घंटी मुंडे से बाहर करा देती। पूजा कर रहे होंगे तुरंत कहाँ पहुंचेंगे? बाहर। ठीक है, बाहर समाचार आ गया भैया सूतक लग गया है, अब बाहर हो जाओ। समझ रहे ना? इसीलिए जो है विचार करना, अगर संस्कार है, क्या है? संस्कार है, थोड़ा सा दान, थोड़ी सी क्रिया, थोड़ी सी पूजा विशुद्धि के साथ करोगे, आपको संतोष भी मिलेगा और आपको उसका फल भी बहुत बड़ा मिलेगा। श्रद्धा से ध्यान रखना, जब मेढक जो है, मेढक जैसा जीव तिर सकता है, वो तो अभी भगवान के पास ही नहीं गया था, रस्ते में उसका मरण हो गया था, तो स्वर्ग जा सकता है। और आप इतने दिन आते रहो और सब कुछ करते रहो और फिर भी कोई नरक चला गया, तो इसमें दोष किसका है? स्वयं की मिथ्या ज्ञान का है, स्वयं की परिणाम अज्ञानता का है। इसीलिए खूब दान दो, दान देना चाहिए, जितनी आपकी क्या है, आपकी क्षमता है उस हिसाब से दान करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। पर सोच समझ के करना। दान कहाँ किया जाता है? सुपात्रों को दान किया जाता है। जैसे उत्तम भूमि में
उत्तम भूमि में गया बीज, जैसे बट का वृक्ष बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है, ऐसी सुपात्र दान किया जाता है, उनका ध्यान रखना। इसलिए सुपात्र दान की आपको बात बताई जा रही है। अगर निर्ग्रंथ योगी मिलते हैं, हमने आपसे कहा था, आपने हीरा परखना समझ लिया है, पर रत्नात्रय को परखना सीखो, भगवान को परखना सीखो। क्या है? जैसे आपके यहाँ भगवान है, ये प्राचीन वेदियाँ हैं, ऐसे लोग तरसते हैं कि एक आध भगवान मिल जाए। क्या है? ऐसे लोग तरसते, पर आपके पास क्या है? महाराज भी मिल रहे हैं, भगवान भी मिल रहे हैं, शास्त्र के भंडार भी है, फिर आप उसका प्रयोग करो तब तो काम आएगा। अन्यथा बहु ज्ञान बहु संपदा मोक्ष का कारण नहीं है। यहाँ तक कि बहुत क्रियाएं और बहुत सी चीज़ें, इसीलिए आचार्य महाराज ने ये सीधा सीधा उदाहरण दिया है। उत्तम भोग भूमि में भी माने बीज जो बोया जाता है वो उत्तम फल देता है। उत्तम पात्र को जो आहार दिया जाता है, किसको? उत्तम पात्र को भक्ति पूर्वक, आनंद पूर्वक, ठीक है, और नवदा भक्ति से जो आहार दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए, संयम साधना के उद्देश्य से लिए जो आहार दान दिया जाता है या जो दान दिए जाते हैं, वो बहुत बड़ी छाया के रूप में आता है। और दान कितने प्रकार के होते हैं वो 117 नंबर की इस गाथा में दिया हुआ है, श्लोक में दिया हुआ है। इसको भी और पढ़ लें तो और समझ में आ जाएगा। दान जो है ना, पात्र को विचार करके ही देना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखना। क्या है? पात्र को विचार करके ही दान देना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, आहार औषधयोरप, आहार औषधयोरप युपकर्ण वास योश्दानेन वैयावृत्तं ब्रुवते चतुरात्मेन चतुर्श्रा, चतुरात्मेन चतुश्रा, चतुर्श्रा। यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं जी कि चतुर्श्रा, इसको त्रा नहीं पढ़ना, ये श्रा है। हाँ, चतुस्रा, ठीक है ना। तो चार ज्ञान के धारी गणधर देव, ठीक है। गणधर देव कौन बनते हैं? जो चार ज्ञान के धारी होते हैं, ऐसे जीव गणधर बनते हैं, ठीक है। ऐसी चार ज्ञान के धारी गणधर देव ने आहार औषध, औषध माने आहार और औषध, वाचा उपकरण वासयुश्च, यहाँ पर उपकरण और आवास चार प्रकार के दान कहे। कौन कौन से? आहार, औषध, उपकरण, आवास। अभी तक आप क्या समझते थे? आहार, औषध, ज्ञानदान, अभयदान। अब ध्यान रखना, यहाँ समंतभद्र स्वामी के अनुसार थोड़ा सा और विस्तृत से समझना। आहार दान करना, वो भी प्रतिदिन करना। क्या करना? आहार दान करना व्रतियों का तो कर्तव्य है कि क्या है? आहार दान करना, प्रतिदिन करना। कब महाराज आ जाएं? क्या है? इसीलिए एक दूसरा औषध दान, यदि उनको कोई रोग आदि है तो अपना उपचार करने का बने, ये प्रासुक दवाई का
जिसमें हिंसा आदि ना होती, ऐसी दवाई का स्वयं सेवन करना चाहिए। और उन दवाइयों को क्या है, यतिजन को भी आप उपलब्ध कराएं या उनको आहार में चलाएं। ठीक है। उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र क्या है? पिछी कमंडल शास्त्र। ठीक है। पाटे चटाई ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? उपकरण। और आवास दान, आवास दान यानी क्या है? स्थान। ठीक है। नहीं तो अपना आवास स्थान अलग और महाराज का आवास स्थान ठीक है। समझ रहे ना? अब देखो दो बातें बता दें। कभी कभी लोग गलती करते हैं। कभी कभी आप भगवान के जो मार्जन के कपड़े होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? अंगोछी। ठीक है ना? वो इतनी गंदी होती है कि रूमाल आपसे उतना साफ रहता होगा। आपका रूमाल क्या है? सुनना, आपका रूमाल तो साफ होता होगा, पर मार्जनी मैली कुचैली, और फिर भी हाथ पहुँचते जा रहे हैं। पूजा की हमारी थोड़ी ऐसे ही है ना? देख लेना, हर वो थाली के बाजू में रखी मिलेगी आपको। वही तो हमें समझ में नहीं आता, वकील साहब का ज्ञान यही क्यों लगता है? बोलते भगवान आके धोएंगे, महाराज धोएंगे। सुनना, ये अपना ज्ञान है। क्या है? अपन को कैसे करना चाहिए, अभी हम आपको ये बता रहे ना। ऐसे ही ध्यान रखना कि जैसे अभी अंगोछी हो गई, फिर कभी महाराज के बैठने का पाटा देखना। कभी घर में भी ऐसा पाटा नहीं होगा जैसे पाटों पे आप क्या करते हो, है ना? वही पाटा पेंट में काम आ जाता है, वही काम 17 काम में आ जाएगा। और अपने घर में अतिथियों को बिठाने के लिए क्या है आपके पास? ठीक है ना? हम ये नहीं बोल रहे महाराज को सोफा सेट पे बिठा देना, नहीं तो कल के दिन महाराज को बदनाम करने आ जाओ। महाराज ना तुम्हारे सोने चांदी के सिंहासन पे भी बैठने वाले नहीं हैं, पर आपकी सोच बता रहे हैं। सुभाष जी बताओ, कैसे पाटे और कैसे स्थान होते हैं कि उसमें आप भी नहीं बैठ पाते हो? विचार करना। ये हमारी सोच का अंतर आ गया, श्रद्धा का अंतर आ गया। किसका? जैसे अपने मकान होते और धर्मशाला देख लो, देख लो, देख लो। और घर की थोड़ी सी अलमारियां देख लो और मंदिर की थोड़ी सी अलमारियां देख लो, पुस्तकें देख लो। उसी में 8 द्रव्य, चंदन भी उसी में लगा देते हैं, जल भी उसी में चढ़ा देते हैं, चावल भी उसी में चढ़ा देते हैं, है ना? फल बनता नहीं है तो वो भी अंदर उसमें लगा देते हैं। इसको बोलते अब अच्छा तो नहीं लगता है, ये घिनापन का काम अच्छा नहीं लगता है। श्रद्धा नहीं है, मात्र क्रिया मत करके जाओ। वहीं जीप पड़े, वहीं चीटियाँ पड़ी, वहीं मारते जा रहे हो। पूजा चल रही है। एक और ध्यान रखना, हम बार बार कहते हैं और यही बात सत्य निकल रही है, आगम में भी सत्य निकल रही। ठीक है। हम अच्छा इसलिए मानते हैं कि युक्ति और शास्त्र से अवरोध होती है। ऐसी वंदना करने से क्या फायदा? संवेद शिखर की भी कि रात में चढ़ गए, हजारों जीवों को, 30 जीवों को आपने अपने पैर तले, उनको कहाँ? सिद्धालय पहुंच गए। विप तो सिद्धालय पहुंच गए और आप भी सिद्धालय पहुंच गए। देखते नहीं है, मंदिरों में तक लाइटें जला रहे हैं, जीव मार रहे हैं, जीव मर रहे हैं,
तड़प रहे बेचारे, तुम्हें तो आरती करना और वो लाइट जलाने से, अरे आरती भी विवेक से करना, कम से कम उसमें कुछ ढांक के रख दो। और ऐसी नहीं कि हम आरती नहीं जलाते, पूरी मंदिर की लाइटें जला मारी आपने। और फिर जीव गिरते हैं, जीव गिरने में कीड़े होते हैं, कीड़े होने के बाद चींटियाँ आती हैं, चींटियों पे आप पैर आराम से रखते जाते हो, बार बार कहना पड़ता है उनको देख के चलो। और वहीं आप परिक्रमा भी लगा रहे, अरे परिक्रमा का राग है, ध्यान रखना, हम लोगों भी अंधेरे में विहार नहीं करते। जहाँ चींटियाँ दिख रही हैं, जहाँ कोई जीव दिख रहा है, हम लोग तो वहीं से दर्शन कर लेते। अब ज़्यादा चलेंगे और देखेंगे नहीं तो जीव हिंसा होगी, जीव हिंसा होगी। तो अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा परमो धर्मः। कौन सा है? अहिंसा परमो, मिट गया इसका शब्द, आप तो हिंसा ही करते रहो, 5 शून्य करो, मिटाओ और मिटो, हिंसा का तो नाम ही खत्म हो, यानी अहिंसा का तो नाम ही खत्म कर दिया। परम धर्म समझ में नहीं आता किसी को। जहाँ हिंसा हो रही है वहाँ देख नहीं रहे, और जहाँ हिंसा नहीं हो रही है उनमें हिंसा हिंसा बता के पूजा और बंद करवा देते लोग। समझो आप, ये इसको कहते हैं शास्त्र का अवर्णवाद करना, केवली की बात का भी अवर्णवाद करना, संघ का, गुरु का अवर्णवाद में लगे हुए हैं। हम सम्यक अंग का पालन कर कहाँ रहे हैं? विचार करो। घर के कार्यों में, भोगों के कार्यों में, संसार के कार्यों में उत्साह, और देव शास्त्र गुरु के कार्यों में उदासीन। अब कहो मोक्ष मार्गी है, तुम जीवन भर तक ऐसे काम करते रहना, नहीं तिर पाओगे। क्या है? वो बोले महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, हमें तो बहुत महाराज सुना के चले गए, हम तो जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। अच्छी बात है, ये क्या है, आप सुनते रहो, सुनना। पर वास्तविकता में जो यहाँ दान का फल दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, आपने ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज है आपका, कभी फलित नहीं होगा, मोक्ष रूपी कभी फलित नहीं होगा। मोक्ष तो ठीक सम्यक रूप फलित हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बोले महाराज आप क्या, यहाँ तो बड़े बड़े महाराज विमल सागर जैसे चले गए, आप कौन सी खेत की मूली हो। हम लोग भी समझ लेते हैं, क्या है, जब तुमने तीर्थंकर की नहीं मानी तो हमारी क्या मानोगे। अगर तीर्थंकर की मान ली होती तो मोक्ष नहीं हो जाता। क्या है, मनाना है, मानना थोड़ी है। ऐसे अश्रद्धानियों का कभी सम्यक्त भी नहीं होता। क्या है, उनका दान भी फलित नहीं होता, अहंकार से दिया हुआ दान भी फलित नहीं होता, अहंकार से की हुई क्रिया भी फलित नहीं होती। ध्यान रखना, आवास में, आवास दान में, दान के फलों का एक एक का उदाहरण दिया जाएगा। आवास दान में सुअर प्रसिद्ध हुआ, सुअर। कौन? सुअर। उसने आवास दान दिया था, पहले अवस्था में आवास दान दिया था और मुनि की रक्षा भी की थी। पर ध्यान रखना, कभी हमने देखा है कई बार, वो अजैन भाई बहुत अच्छे हैं, कभी कभी जब बिहार होता है अपना पूरा घर खाली कर देते हैं। करते कि नहीं करते? देखा है, सब खाली कर देंगे। पर तुम जैनों के बोले हमारी परंपरा के नहीं, हमारे मत के नहीं, हमारे इसके नहीं है, ये भेदभाव शुरू कर देते हो। श्रद्धा नहीं है। आवास दान दान है। इसलिए विचार किया करो कैसे अतिथियों को आप अपना भोजन देते हो। घर में अतिथि आते ना, और ये तो मोक्ष मार्ग के अतिथि है, इनको कैसे आहार देना चाहिए। कैसे अतिथि का सत्कार करते हो, उससे कहीं ज़्यादा अधिक, ठीक है ना, उससे कहीं, ये तो भारतीय परंपरा में भी अतिथि देवो भवः,
वो लोग भी बोलते हैं अतिथि देव के तुल्य होता है। जितना अपन सामान्य अपने रागियों के अतिथियों का सम्मान नहीं करते, उससे ज़्यादा मोक्ष मार्ग के अतिथियों का सम्मान होना चाहिए। सो बोले महाराज चाहे भगवान निकले आए चाहे हम निकले आए, आप निकले आओ, हम तो घर में ही बैठे रहेंगे। ऐसी अगर परंपरा बनाई है, नहीं बदलो, कोई दिक्कत नहीं, आप सम्यक्त भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। खूब पूजा कर लेना, आप दिन भर वेदी पे बैठे मिलना, हम नहीं मानेंगे सम्यक दृष्टि हो। थोड़ा सा भी दान, कितना, थोड़ा सा भी दान बहु फल को देता है, और अहंकार आदि के द्वारा दिया गया बहुत दान भी निष्फल जैसा होता है। उत्साह जगाओ, सम्यक्त जगाओ, अपने आप को स्वयं मोटिवेट करो। क्या है, अगर वास्तविकता में जब हम भोगों के लिए मोटिवेट कर सकते हैं तो स्वयं की सम्यक्त के लिए अपने आप को उत्साहित नहीं करेंगे। आत्मबल जागृत करो, उत्साहित करो। उत्साह का नाम ध्यान रखना, भले कुछ हो या ना हो, उत्साह होगा, सम्यक्त होगा तो मोक्ष मार्ग होगा, अन्यथा बहुत बड़ा दान भी शून्य के बराबर होगा। बिना सम्यक्त के कितने भी, इसलिए कहा है कितने भी शून्य रख दो, अगर अंक नहीं उन शून्यों की कीमत है क्या? कितनी भी क्रियाएं कर लो, कितना भी दान दे दो, अगर सम्यक्त नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो सम्यक्त चिल्लाने वाले भी हैं उनसे कहना है सबसे पहले आहार दान और विनय करना पहले तो सीख जाओ, फिर सम्यक्त की चर्चा करना। स्वयं तो हाथ नहीं जोड़ते हो, दूसरों को सम्यक्त की उपदेश देते हो। विचार करो, काय का शास्त्र ज्ञान, काय की माने आपका दान का फल, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे पहले क्या है, ये 4 प्रकार के, क्योंकि हमने दान देखे ऐसे ऐसे लोग, सुनना, हम लोग अचासी के साथ ही बिहार कर रहे थे, तो मांगी तुंगी के बीच में कहीं कोई जगह नहीं, एक व्यक्ति का अच्छा सुंदर सा 2 मंजिल का मकान, ठीक है। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने संग जैसे ही आया, बोले महाराज जी आप लोग सब यहाँ पे आहार की व्यवस्था हो जाएगी, और जहाँ गाय आय बनती थी ना वहाँ अपनी रोटी बांधने और करने पहुँच गए। कहले हम लोग तो वहाँ बैठ जाएंगे, कर लेंगे। पूरा मकान मैंने ज्यों का त्यों छोड़ के बाहर आ गए। आप सुश्री जी बाहर खड़े हैं और आप अपने मकान में दुकान में बैठे हो। हमें अब सम्यक दृष्टि की समझ में परिभाषा कम आती है। ये काल का प्रभाव नहीं है, ये श्रद्धा का अंतर है। मानो तो भगवान है, नहीं तो धातु पत्थर की मूर्ति है। श्रद्धा से सिद्धि है, और श्रद्धा के अभाव में क्या है, दुर्गति होती है। इसीलिए ये चीज़ समझो, क्या है, जितना हम अपने अतिथियों को नहीं करते, अपने लिए नहीं करते, उससे कहीं ज़्यादा, हाँ, मंदिर से पहचान हो जाती है, मंदिर से भी पहचान हो जाती कि समाज कैसी है। और आपकी एकता से, भले मत अलग हो, मान्यताएं आपकी भिन्न भिन्न हो, पर क्या है, जब भी हमारे देव शास्त्र गुरु का बाहर कहीं आना जाना हो तो आप सबको एक हो जाना चाहिए। नहीं तो तुमसे अच्छे तो वो श्वान और बंदर है, भले लड़ते रहे पर वो एक रहते हैं। क्या रहते हैं? एक आध दिन बंदर को छिड़ के देख लेना यहाँ पे, क्या है, बहुत जगह देखना। इसीलिए इस चीज़ को समझना, जब तक श्रद्धा है तब तक आपका दान बट वृक्ष जैसा बहुत फल देने वाला होगा। और दान अहंकार आदि के साथ है तो ये समझ लेना वो पत्थर भी हीरा हो, माने हीरा पत्थर ही समझ लेना। निकाला था तो हीरा, पर निकला वो पत्थर ही है।
इसीलिए श्रद्धा सहित दान दो आप, ठीक है ना। ऐसा अपन और दान के विषय में, क्योंकि किन किन ने दान दिया था तो क्या क्या फल प्राप्त हुआ, उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के आगे नाम है, उनकी कथाएं हैं, उनको भी सुनेंगे, जिससे कि हमारी जो है ना धारणा थोड़ी सी बदले। नहीं तो वो के महाराज कितने ही बदल जाओगे, महाराज ही कितने बदल जाएंगे, हम बदलने वाले, समझ गए ना। महाराज कितने ही बदल जाएंगे, चाहे आप आ जाओ, चाहे आचार्य आ जाए, चाहे उनके गुरुजी आ जाए, चाहे उनके गुरुजी भी मिल जाएं, पर हम जैसे अगर वैसे ही रहोगे तो आपका कल्याण 3 काल में भी संभव नहीं है। इसीलिए हम दान को भी समझें और दान कैसे दिया जाता है, किस प्रकार से करना चाहिए, वो समझने लायक वस्तु है। ओम नमः सिद्धेश्वराय।